जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आज आपको कराऊंगा 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। समझ रहे हो? एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के मैं 25 से 29 डिस्कस करूंगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। हमें एफ एक्स की क्या है, कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। राइट, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। एफ इस तरह से डिफाइन है, हमें इसकी कंटिन्यूटी क्या है बतानी है। राइट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लियरली। ये फंक्शन क्या है, क्लियरली या इट इज इविडेंट। इट इज स्पष्ट है, इट इज एविडेंट दैट एफ एक्स इज राइट, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। क्लियर है कि ये हर एक रियल नंबर पे डिफाइन है। इतनी बात क्लियर और नॉट क्लियर? सो लेट कर लिया मैंने, लेट सी बी, इसको फर्स्ट लिखना है। राइट, लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी क्या है, कोई रियल नंबर है। देन केस, यहां पे दो ही केस हम जनरेट करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, सी नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। सी नॉट इक्वल टू 0 पे देखिए एफ ऑफ सी, सी नॉट 0 पे एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस कॉस सी हो जाएगा। और इस पे लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राइट, फंक्शन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस, राइट, माइनस कॉस एक्स। राइट, अब यहां पे चूंकि x टेंस टू c डायरेक्ट यहां पे हम पुट कर देंगे। राइट, इसकी लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन c माइनस कॉस c हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं? कॉस साइन c माइनस कॉस c हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो आप देख पा रहे हो कि f ऑफ c हेयर, f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x। आ रहा है कि नहीं? देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 0। मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है ही नहीं c नॉट 0 पे। सो केस 2 ले लेते हैं, केस 2, केस 2 c इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली c 0। नाउ f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, राइट, 0 साइन x माइनस कॉस x, ये है। राइट, साइन x माइनस कॉस x इसके नेबरहुड में है कि नहीं, फंक्शन ये है। अब यहां पे पुट कर देता हूं, पुट, राइट, x इज इक्वल टू 0 प्लस h, राइट, तो वही रहना है। राइट, तो यहाँ पे राइट यही रहना है। हम यहाँ पे इसको अगर रखें तो सो h ही आ जाएगा। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस कॉस x। राइट, इसके लेफ्ट और राइट नेबरहुड में फंक्शन सेम रहेगा। इसके अंदर पुट करो तो साइन 0 आ जाएगा माइनस कॉस 0 आएगा। राइट, और साइन 0 0 होता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस इज -1। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये -1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि f ऑफ 0 भी -1 आ रहा है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी -1 आ रही है। सिंस यहां पे, सिंस लिमिट x टेंस टू 0, राइट, x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू, राइट, f ऑफ
0 आ रहा है, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, हेंस, राइट, हेंस एफ एक्स इज क्या है, या देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे, राइट, देयरफॉर या सो लिखेंगे, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पे भी हमने कंटिन्यूअस दिखा दिया, इतनी बात समझ आई ना। अब भाई c नॉट 0 पे, c 0 पे कंटिन्यूअस हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, दिस मीन्स 10 f of x इज कंटिन्यूअस for all point of रियल लाइन के हर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है, हेंस हम कह सकते हैं, है ही नहीं। सो इतनी बात समझ आई तो नेक्स्ट देखिए, देखते रहिए, अगर इसको ध्यान से सुनोगे भी ना तो बात समझ आ जाएगी, राइट, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, लोग अच्छे कंफ्यूज रहते हैं 100 नंबर लाने के बाद भी, मैथ के पेपर में 100 नंबर लाने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ रहे हो, एवरेज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो टॉपर हैं इंडिया के, समझ रहे हो। सो देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function of f is continuous at the indicated point in exercise 26 to 29। क्या करना है हमें, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है so that the function is continuous है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है at the indicated point 26 से 29 में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और कहा जा रहा है जो भी क्वेश्चन है वो इंडिकेटेड पॉइंट पे, जैसे यहां पे एट x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब इसी तरह से 26 से 29 जो भी क्वेश्चन है वो इंडिकेटेड जो पॉइंट है उस क्वेश्चन में, उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब उस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इन दिस केस हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इतनी बात क्लियर और नॉट? सो क्लियर। सो नाउ फर्स्ट आप इसके लिए भी कहेंगे, राइट, कंटिन्यूअस है भाई अगर इंडिकेटेड पे, तो क्लियरली यहां पे सिंस fx क्या लिखेंगे, सिंस fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, एट x इज इक्वल टू π/2 पे fx क्या है, कंटिन्यूअस है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर fx क्या हो जाएगा, fx इज डिफाइंड हो जाएगा, देयरफॉर fx इज डिफाइंड ऑन, कहां पे, डिफाइंड ऑन एट x इज इक्वल टू π/2 पे, इसका मतलब है ये π/2 पे डिफाइन होगा, राइट, क्या होगा, π/2 पे डिफाइन होगा, तो π/2 पे अगर डिफाइन होगा दैट मीन्स अगर f को मैं पुट करूं, इनपुट डालूं फंक्शन के अंदर π/2 तो कुछ वैल्यू आएगी, है कि नहीं, डिफाइन है तो भाई ऑब्वियसली गिव्स सम वैल्यू, राइट। सो मैंने डाला मशीन के अंदर π/2 तो क्या निकल के आया बाहर, आउटपुट 3 आया। जब मैंने ये डोमेन में डाला, इनपुट किया तो आउटपुट आया 3, तो 3 तो रियल नंबर है, नो डाउट। नाउ अब भाई सिंस इतना कंटिन्यूअस है x इक्वल टू π/2 पे, देयरफॉर fx इज क्या होगा, डिफाइंड एट x इक्वल टू π/2, राइट, एंड f ऑफ π/2 इतना हो जाएगा, हेंस एंड अगर कंटिन्यूअस है, राइट, एंड fx क्या होगा, राइट, fx कंटिन्यूअस है तो f ऑफ π/2 ये आएगा, एंड fx को और हम क्या कहेंगे, एंड लिमिट, इसको ऐसे लिखते हैं, f ऑफ π/2 एग्जिस्ट करेगी, राइट, कुछ वैल्यू आएगी, एंड लिमिट एट x इक्वल टू π/2
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू होगी। ये भी होगा, बात समझ आएगी नहीं? चलो क्लियर। तो एफ ऑफ पाई बाई थ्री तो इतना है, राइट। दैट मीन्स अब लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू इसके नेबरहुड में पाई बाई टू के फंक्शन से इस तरह से डिफाइन है, राइट। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, राइट। हम LHL निकाल लेते हैं, राइट। इसका मतलब ये है, ये भी सेम होगा, राइट, क्योंकि ये LHL RHL के इक्वल होता है कि नहीं। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू। और पाई बाई टू के लेफ्ट और राइट में फंक्शन क्या है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x है, राइट। ये बेसिकली x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू पे यही कह सकते हैं, राइट। लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू पे एग्जैक्टली नॉट पाई बाई टू। सो चाहे राइट एंड लेफ्ट दोनों के लिए प्लस माइनस, प्लस के लिए माइनस के लिए दोनों सेम ही होगा, राइट। लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड के लिए फंक्शन यही होने वाला है, राइट। सो नो डाउट इसके अंदर पाई बाई टू पुट कर दीजिए। तो राइट, पाई बाई टू क्या करो, पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई टू 0 होता है, राइट। एंड यहाँ पे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे, राइट। सो यहाँ पे लिमिट, अब इसकी लिमिट निकालेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में रखो x इक्वल टू पाई बाई टू, राइट, तो ये क्या आ जाएगा, पाई आ जाता है, 2 से 2 कटेगा तो पाई माइनस पाई 0 और ऊपर भी 0, तो 0/0 फॉर्म टेक कर रहा है, राइट, x इक्वल टू पाई बाई टू। सो अब क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं, राइट। क्या करते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं, राइट। सो इसका एक अरेंजमेंट ये भी है, राइट। अगर यहां पे कॉस के, राइट, के कॉस एक्स है, राइट, इसके अंदर हम डीएल हॉस्पिटल, बट डीएल हॉस्पिटल आपकी क्लास में नहीं है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली इस 0/0 डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0/0 आ जाएगा, लेकिन इसके नेबरिंग हमें वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट, नेबरहुड में, राइट। तो सो यहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं पुट करेंगे x प्लस माइनस, इसका मतलब यही है कि, राइट, इसका मतलब ये है इसका मतलब लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 एफ एक्स दिस, इसके मतलब x पाई बाई 2 पे तो ये आ रहा है, राइट, फंक्शन की। x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब होता है कि एक्चुअली, राइट, इसका मतलब होता है, यहाँ पे पुट कर देते हैं थोड़ा से, राइट, पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, राइट। अगर इफ x टेंस टू पाई बाई 2 किया जाए, राइट, जो है, देन h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये करेंगे तो हो जाएगा, राइट। सो कुछ अदरवाइज फिर आ जाती लिमिट, फिर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाता, जो कि डीएल हॉस्पिटल से भी आ जाएगा, राइट, उससे और इजीली आ जाएगा, बट वो 12th क्लास में नहीं है, राइट, वो बड़ी क्लास में है, बीएससी में। सो इसको डीएल हॉस्पिटल से भी आप निकाल सकते हो, राइट। सो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, राइट, अगर x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 तो h टेंस टू 0 आ जाएगा, राइट, 0। और यहाँ पे k कॉस, यहाँ पे रखो पाई बाई 2 प्लस h अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 2, और यहाँ पे क्या रखा जाएगा, पाई बाई 2 प्लस h, तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 k, राइट, कॉस पाई बाई 2 प्लस h,
ये हो जाएगा साइन एच माइनस साइन एच हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई बाई 2 प्लस एच किस क्वाड्रेंट पे जा रहा है? सेकेंड। तो ये माइनस साइन एच आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, तो माइनस पाई और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2h आ जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं? और ये आ जाएगा राइट लिमिट फाइनली h टेंस टू 0 ये, और ये माइनस बाहर ला लो, के भी इधर, एंड यहाँ पे है साइन h, और नीचे क्या है पाई से पाई कटेगा तो माइनस 2h राइट, माइनस 2h। तो माइनस यहाँ पे भी है राइट, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 राइट। यहाँ पे k है, नीचे 2 कांस्टेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन h बाई h राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k बाई 2, और इसकी लिमिट क्या होती है 1 होती है राइट, ये होती है। और सिंस यहाँ पे देखिए, सिंस यहाँ पे लिखेंगे, सिंस fx इज कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा f ऑफ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx क्या हो जाएगा f ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं राइट, हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 3 राइट, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3, तो 3 प्लस में प्लस 3 आ रही है राइट, इसकी वैल्यू आ रही है 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये k बाई 2 के इक्वल हो जाएगा राइट, तो ये k बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा k, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट, तो k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा राइट। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, चूंकि f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 3 है राइट। यहाँ पे जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है f ऑफ पाई बाई 2 पे, वो आ रही है k बाई 2 राइट। और चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू सेम होती है कि नहीं, तो k इक्वल टू 6 आएगा इस फंक्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए राइट। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है राइट। fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर इफ x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 है, एट x इक्वल टू 2 पे क्या है 2 है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ये भी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है एट गिवन पॉइंट पे राइट। सिंस यहाँ पे लिखेंगे गिवन, सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन दैट fx इज राइट, fx इज कंटिन्यूअस है कि नहीं, since given that fx is continuous function at x is equals to 2 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है राइट। देयरफॉर सो fx क्या होगा, fx इज डिफाइन होगा राइट। सो fx इज डिफाइन होगा राइट, डिफाइन फॉर एट x इक्वल टू 2 पे डिफाइन होगा राइट, एंड डिफाइन x इक्वल टू 2 एंड राइट वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 2 इक्वल होगी राइट, इक्वल्स टू लिमिट राइट, लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2 पे लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सेम होगा राइट। सो देखिए दैट मीन्स, इसका मतलब है दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 2 fx इज इक्वल टू f ऑफ 2 दोनों सेम होगा, इसका मतलब है कि नहीं। तो नाउ लिमिट x टेंस टू 2 निकालिए भाई,
x टेंस टू 2 निकालने का मतलब है लेफ्ट एंड राइट हैंड, क्योंकि 2 के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंट टाइप से डिफाइन है, राइट। सो लिमिट x टेंस टू यहां पे 2, राइट, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस कर लो, राइट, 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। हमें इतनी बात निकालनी रहेगी इस फंक्शन के लिए, क्योंकि 2 के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंट टाइप से राइट डिफाइन है। सो लिमिट एल आर एच एल निकाल लेते हैं, राइट, आर एच एल, लिमिट x टेंस टू 2, राइट, 2 प्लस आर एच एल का मतलब है 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या है 3, कांस्टेंट से डिफाइन है, राइट। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 3, तो ये 3 ही लिमिट आ जाएगी। इसी प्रकार से आर एल एच एल, एल एच एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है बताइए? जब 2 माइनस 2 के लेफ्ट नेबरहुड में क्या है फंक्शन के एक्स स्क्वायर है, बात समझ रहे हो कि नहीं? ये हो जाएगा के लिमिट, यहां पे हो जाएगा x टेंस टू 2, राइट, 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहां पे हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे k की x की वैल्यू रख दो, तो ये k इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 4k हो जाएगा, राइट, 4k हो जाएगा। और f ऑफ 2 फंक्शन की वैल्यू क्या है f ऑफ 2, एंड f ऑफ 2 क्या है भाई? f ऑफ 2 पे एग्जैक्टली क्या है? यही आ रहा है कि नहीं? k इंटू 2 का स्क्वायर 4k आ रहा है। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, पुटिंग, अभी इसको इस तरह से कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय कंटिन्यूअस है, तो 1 इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा? तो यहां से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। आर एच एल की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है, राइट, 3। और एल एच एल की वैल्यू क्या आई है? 4k। और यही वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आई है 4k, राइट। तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं? k 4k है तो 4 इधर आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। इस तरह से हम k की वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे। सो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए। सो नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर देखिए एफ एक्स इज इक्व टू किस तरह से डिफाइन है? एट एक्स इक्व टू पाई पे, राइट, एक्स इक्व टू पाई पे, एक्स लेस देन इक्व टू पाई पे इस तरह से है। इसके लेफ्ट नेबरहुड में, इसके राइट नेबरहुड में क्या है? कॉस एक्स है, राइट। सो देखिए एक्स इक्व टू पाई पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? एफ एक्स इज, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है कि नहीं? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्व टू पाई पे कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब एफ ऑफ पाई, देयरफॉर एफ ऑफ पाई इज डिफाइंड होगा, है कि नहीं? इज डिफाइंड राइट एट एक्स इक्व टू पाई पे डिफाइन होगा। एंड कंटिन्यूअस है तो डिफाइन होगा। एंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इज इक्व टू क्या होगी? एफ ऑफ पाई होगा, राइट, ये चीज ट्रू होगा। लेकिन लेफ्ट के नेबरहुड में, और इस ये फाइनली इंप्लाइज करेगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, राइट। क्यों पाई माइनस? क्योंकि पाई के नेबरहुड में फंक्शन ये डिफरेंट टाइप से डिफाइन है, इसके लिए इसके राइट नेबरहुड में भी लिमिट निकालेंगे, राइट। एफ ऑफ पाई प्लस कहेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एग्जैक्टली एफ ऑफ पाई। सो इधर इसकी वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं, राइट। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट। लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे भाई लिमिट एक्स टेंस टू पाई, अब पाई के लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या है? के एक्स से डिफाइन है, राइट। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स के जगह पे पाई क्या हो जाएगा,
राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगी। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए, x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, राइट, और ये लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये kx, राइट। अब इसके राइट नेबरहुड में फंक्शन कैसे डिफाइन है, cos x से डिफाइन है, राइट। अब इसके अंदर हम पाई रख देंगे, cos पाई, तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है, राइट। एंड f ऑफ पाई की वैल्यू क्या होगी भाई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये हो जाएगा पाई के लिए भी, है कि नहीं, तो k पाई हो जाएगा, राइट। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यहां पे लिखेंगे पुटिंग, राइट, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो क्या आएगा भाई, LHL क्या आ रहा है, पाई k आ रहा है, RHL क्या आ रहा है बताइए, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा, -1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या आ रहा है, k पाई। सो यहां से आप देखो किसी एक को, है कि नहीं, तो पाई k इक्वल टू -1 है, तो इसके मतलब k इक्वल टू क्या है, -1 अपान पाई, तो ये k की वैल्यू होगी। सो इस तरह से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एंड लास्ट प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर, f(x) इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन 5 इक्वल टू क्या है, 3x माइनस 5 है, राइट। एट x इक्वल टू 5 पे हमें क्या निकालना है, इसकी लिमिट निकालनी है, राइट, एट x इक्वल टू 5 पे। अब एट x इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूअस दिया है, बेसिकली हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, बात समझ रहे हो नहीं, तो k की वैल्यू हमें एट x इक्वल टू 5 पे फाइंड करना है, राइट। सो इसके लिए क्या करेंगे, सिंस अब एट k इक्वल टू x इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूअस है, राइट, सिंस लिखेंगे, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, इस पे कंटिन्यूअस है, सो f(x) क्या होगा, f(x) इज डिफाइंड, है कि नहीं, डिफाइंड होगा, डिफाइंड एट x इक्वल टू 5 पे ये डिफाइन भी होगा, इतनी बात क्लियर और नॉट, डिफाइन भी होगा, राइट। तो डिफाइंड होगा एंड लिमिट x टेंस टू 5, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5 के इक्वल होगी, राइट। इसका मतलब है कि इसके नेबरहुड में फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा फाइनली, लिमिट x टेंस टू, इसकी लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, इसकी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5, ये सेम बात होगी, है कि नहीं, ये सेम इक्वल होगा, राइट। इसको इक्वेशन में 1 कह देता हूं। नाउ लिमिट हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x), अब लिमिट, अब ये हो जाएगा x टेंस टू 5 डायरेक्ट। अब इसके 5 के लेफ्ट नेबरहुड में, 5 के लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या है, kx प्लस 1 से डिफाइन है, राइट। यहाँ पे k, अब x की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हम x टेंस टू 5 प्लस इसके राइट नेबरहुड में भी लिमिट निकालेंगे, तो ये लिमिट x टेंस टू 5 आ जाएगा, समझ रहे हो नहीं, x टेंस टू 5 आ जाएगा। भाई राइट में फंक्शन क्या है, 3x माइनस 5 है, राइट। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू रख दो, 3 इंटू 5 माइनस 5, 5 3 जा 15 माइनस 5 10 आ जाएगा, राइट। और f ऑफ 5, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, f ऑफ 5 मतलब 5 के लिए फंक्शन क्या है, kx प्लस 1 है, इसके मतलब 5k प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब ऑल दीज पुटिंग, इसको पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, नाउ लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 1 से हम इसको यूजिंग नाउ,
राइट, यूजिंग, यहां पे लिखेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1, राइट, फ्रॉम इन इक्वेशन 1, इसको लिखेंगे यूजिंग, इसको सब यूज करेंगे इन इक्वेशन 1 में। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस की वैल्यू क्या आ रही है, 5k प्लस 1 आ रही है, एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है भाई, ये आ रही है 10, राइट, ये 10 आ रही है लेफ्ट हैंड, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है 5k प्लस 1, 5k प्लस 1, इसमें से कोई एक दो रिलेशन ले लो, 5k प्लस 1 इक्व टू 10, राइट, सेम, ये दोनों बीइंग सेम है, सो 5k प्लस 1 इज इक्व टू, इधर 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, राइट, तो k यहां से क्या हो जाएगा 9/5 आ जाएगा, राइट, हेंस यहां से, हेंस क्या आ जाएगा, हेंस वैल्यू ऑफ k इज इक्व टू क्या आएगा 9/5, इसके लिए 9/5 की वैल्यू आएगी, राइट। सो आई होप आप समझ पाए कैसे निकालते हैं, इसी तरह से बाकी क्वेश्चनों का भी निकालते हैं, राइट। सो जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सो थैंक यू।